भाई लोग कैसे हैं आप? विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बेसिकली हमने अपनी दो कैंडल स्टिक पैटर्न जो थे वो तो बना लिए थे। आज हम चलते हैं, अगला तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है इनडिसीजन कैंडल स्टिक पैटर्न। बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिसीजन? यार खुद कॉमन सेंस लगाइए, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है ना कि हाँ भी ये करना है वो करना है। इनडिसीजन का मतलब पता ही नहीं क्या करना है। तो यहाँ पे इनडिसीजन का मतलब यहाँ से यही लिया जा रहा है कि हमें यही नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो फिर इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या रोल है? ठीक है, आइए जरा समझते हैं। तो आपको यहाँ पे चार इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे होंगे। चार भी सबसे पहले आपको स्पिनिंग टॉप दिखेगा, दूसरा डॉजी दिखेगा, तीसरा ड्रैगन फ्लाई डॉजी और चौथा ग्रीवस्टीन डॉजी। तो सबसे पहले हम इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न में हम चलते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में एक चीज मैं आपको बता दूं, स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि बायर्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं, सेलर्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है। मार्केट को पता ही नहीं चल पा रहा कि मार्केट को कहां जाना है, डायरेक्शन नहीं मिल रही। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न में बायर्स भी फेल हो रहे हैं और सेलर्स भी फेल हो रहे हैं। तो यहां पे बाइंग प्रेशर भी उतना ही है, सेलिंग प्रेशर भी उतना ही है। इसी को स्पिनिंग टॉप कहते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है याद रखिएगा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी फिर ग्रीन कैंडल्स बनेंगी और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनेगी। तो बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं। यहाँ पे आप चेक करिए, व्हेन द मार्केट ओपन्स बोथ द बायर एंड द सेलर्स एग्रेसिवली ट्राई टू गेन कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बट कंट्रोल हो नहीं पा रहा। और इसमें जो होती है अपर शेडो जो होती है वो लॉन्ग होती है, नीचे लोअर शेडो भी लॉन्ग होती है और बीच में एक छोटी सी बॉडी बनती है। याद रखिएगा, जब भी मार्केट ओपन्स बोथ बायर्स एंड सेलर एग्रेसिवली ट्राई टू गेन द कंट्रोल, जिसकी वजह से ही क्या बनता है, स्पिनिंग टॉप बनता है। अच्छा, इसे स्पिनिंग टॉप क्यों बोलते हैं, मैं आपको उसका भी आपको एक मतलब बताता हूं। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात हमने रखी हुई है। स्मॉल बॉडी बन रही है, इसमें वॉलेटिलिटी शो होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसे स्पिनिंग टॉप पता है क्यों बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप का मतलब ये लट्टू की तरीके से दिखता है। अब ध्यान से देखिए तो लट्टू की तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो जो आप यहाँ पे चार पढ़ने वाले हैं ना, स्पिनिंग टॉप, डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक चीज मैं बता दूं, इनडिसीजन का मतलब जब मार्केट को ये ना पता चल सके कि डिसीजन क्या है, मतलब ना बुलिश मार्केट है ना बियरिश मार्केट है। तो स्पिनिंग टॉप में ना हमेशा एक बात याद रखना, जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है ना, तो देखो नॉर्मली एक पर्सन जो होता है, जो ऑप्शन बायर होता है, यानी जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है, उसे ये होता है कि या तो वो कॉल लेगा या वो पुट लेगा, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो कॉल कब लेगा? जब मार्केट उसको लगेगा कि ये अप ट्रेंड पे है, और पुट कब लेगा? जब उसको लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। लेकिन जब इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हम बनाते हैं, स्पिनिंग टॉप का जो बन जाता है, उसमें ना मैक्सिमम ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, क्योंकि लोग क्या कर जाते हैं, मार्केट को तो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही ना कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो लोग क्या करते हैं ना, ऊपर का हिसाब, मतलब ऊपर की कैंडल के हिसाब से ना वो कॉल ले पाते हैं ना पुट ले पाते हैं। अगर लेते भी हैं तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना बेटर है साइड बैठना, क्योंकि मार्केट में ना साइड में बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा है डॉजी। अब डॉजी क्या होता है? डॉजी का मतलब धुंधला धुंधला। आप नोटिस कीजिए, आपको धुंधली धुंधली दो कैंडल्स दिखेंगी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, डॉजी है। डॉजी का मतलब होता है जहां पे मतलब कैंडल बनी वहीं पे ओपन हुई, वहीं पे आके ये क्लोज हो गई। तो डॉजी में भी वही चीज हो रही है, ना हमें पता चल रहा है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। तो डोजी में ना एक बात याद रखना, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है जब भी डोजी बनता है, ये एक बात याद रखिएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और वहां डोजी बन गया, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स थे, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, अब वो थक गए हैं, अब वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए वहां क्या बनता है, डोजी बनता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रही है तो सेलर्स पूरा मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में मान लीजिए सेलर्स थक गए हैं, वो नहीं और लेके नीचे लेके जा पा रहे, तो इसलिए तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। नाउ नोटिस दिस, ये अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे क्या बन गया, डोजी बन गया। और जब डोजी बना तो उसके बाद आप चेक करिए छोटा सा एक डाउन ट्रेंड आपका आ गया। तो डॉजी जब बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो डोजी कैन बी सीन आफ्टर बिग मूव्स ऑफ अपसाइड और डाउनसाइड। एक बात याद रखिएगा, मार्केट ऊपर जाए और वहां डोजी बने तो नीचे के चांस है, मार्केट नीचे जाए और वहां डोजी बने तो ऊपर के चांस हो जाते हैं, ट्रेंड रिवर्सल होता है।
इफ सीन बिटवीन अ ट्रेंड इट कैन इंडिकेट द ट्रेंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग इट वाज, मतलब जो पहले ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था अब वो वैसा नहीं है, इसलिए प्राइस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तीसरा आ रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब क्या है, ये ड्रैगन नहीं है, कहने का मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मार्केट को पुश किया गया है ऊपर, बट ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बन पाई। बायर्स ने ट्राई पूरा किया है, ऐसा नहीं है कि बायर्स ने ट्राई नहीं किया। तो ड्रैगन फ्लाई जो डोजी होता है ये एक तरह से बुलिश रिवर्सल होता है। अब बुलिश रिवर्सल का मतलब ये होता है कि बायर्स अपना जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। चेक करिए, लोअर प्राइस पे रिजेक्शन मिली है और बाइंग प्रेशर आया है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर लिखा गया। याद रखिएगा, ये बनता कब है, जैसे मान लीजिए ये ओपन हुआ और ये नीचे आया, नीचे के बाद ये ऊपर गया और वहां ऊपर जाकर ये क्या बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। और ये प्राइस रिवर्सल होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अपना बायर्स अपना जोर लगा रहे हैं इसकी जो। अच्छा, तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है ये एक तरह से बुलिश रिवर्सल ही माना जाता है, ठीक है। चौथा आता है आपका ग्रेव स्टोन डोजी, कब्र खोद लो भाई। ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये होता है, ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से ये ग्रेव स्टोन डोजी बनाए। एक बात याद रखना, बुलिश रिवर्सल आपने पढ़ा, बेयरिश रिवर्सल पढ़ा, मैक्सिमम मार्केट में बुलिश और बेयरिश कम, आपको इनडिसीजन ज्यादा मिलेंगे। और इनडिसीजन में छोटी सी चीजों को आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है, उसी चीज पर फोकस कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जरा, इनडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रेव स्टोन डोजी है, जिसमें अपर शेडो लॉन्ग है और फिर उसके बाद ये रिजेक्शन मिला है हायर प्राइसेस पे, और ये छोटी सी एक नीचे क्या बनी है ना, कोई ग्रीन कैंडल बनी है ना रेड कैंडल बनी है। हाँ, यहाँ पे ये जहां मतलब आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर की वजह से इसको क्या किया गया, डाउन किया गया है। इन डिसीजन में ये आता है ग्रेवस्टोन डोजी, और ये याद रखिएगा रिजेक्शन हायर प्राइस से मिलता है। जैसे देखो पीछे जो आपने पढ़ा, पीछे जो आपका था ड्रैगन फ्लाई डोजी था, ये था कि मार्केट में कैंडल नीचे बनी लेकिन इसको बायर्स ऊपर ले गए। तो सेम ग्रेवस्टोन डोजी में कैंडल ऊपर बनी और सेलर उसको नीचे ले आए। तो ये जो रिजेक्शन होता है ना हायर प्राइस पे, ये आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन शो करता है कि मार्केट में क्या आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और जब ये सेलिंग प्रेशर आता है तभी ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। तो ये हमारे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ आए हो। स्पिनिंग टॉप में मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। डोजी ट्रेंड रिवर्सल होता है, कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है, और ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, मार्केट को ऊपर से नीचे लेके आने की कोशिश की जा रही है। एक बात मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझा रहा हूं, मार्केट के अंदर अगर आपको बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, तो उसके लिए 4 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, चार्ट पैटर्न आना चाहिए। चार्ट पैटर्न तो सबसे जरूरी चीज होती है। और लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंडिकेटर्स का यूज करना आना चाहिए। तो मैं सारी सीरीज लेके आऊंगा, अभी मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है, ये खत्म होते ही मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न लेके आने वाला हूं, ठीक है। न्यूज बेस में तो आपको भी डेली न्यूज की नॉलेज रखनी चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें मैंने प्रॉपर न्यूज बेस का हर इंफॉर्मेशन बताता हूं कि जैसे यार डॉलर बहुत हाई चला गया है, और डॉलर के हाई जाने से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट महंगा हो जाता है हमारे लिए, और ये दिक्कत हमें देता है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी जो बातें हैं, जो मैं नॉलेज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो लोगों तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू सो मच।